नमस्कार दोस्तों, का बहुत बहुत स्वागत है गैजेटोल के एक और नए एपिसोड में, जहां पर मैं आपको साइंस और टेक्नोलॉजी के वर्ल्ड के सारे लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले आपको देता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना कोई वक्त खबर। और ये वीडियो शुरू करने से पहले आज का टेक न्यूज का लाइक टारगेट रखते 30 लाइक्स प्लीज कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टेक न्यूज। आज का सबसे पहला न्यूज है Xiaomi की तरफ से। मैंने पिछले दिन ही आपको कहा था कि Redmi Note 10 आने वाला है Dimensity 820 प्रोसेसर के साथ, लेकिन आप लोगों ने नीचे कमेंट सेक्शन में कहा था कि दूसरे यूट्यूबर्स कह रहे हैं कि Redmi Note 10 Dimensity 800 प्लस के साथ, और मैंने कमेंट सेक्शन में ये भी कहा था कि Dimensity 800 प्लस वाला कुछ नहीं है, दरअसल ये Dimensity 820 है। और देखिए आज न्यूज आ चुका है कि Dimensity 820 के साथ Redmi Note 10 आने वाला है। इसलिए मैं आपसे एक ही चीज कह सकता हूँ, गैजेटोल चैनल पे मैं जो भी इंफॉर्मेशन देता हूँ वो अलग अलग वेबसाइट से पहले मैं वेरीफाई करता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। इसलिए आपको यहाँ पर कोई भी गलत चीज बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। और एक कहा जा रहा है कि ये जो Dimensity 820 आने वाला है ये होगा 2.6 गीगाहर्ट्ज वाला एक प्रोसेसर। 5G तो ऑब्वियसली होगा और 7 नैनोमीटर भी जरूर होगा। और ये जो मिड रेंज प्रोसेसर, मेरे ख्याल से जो 25 से 30 हजार रुपए के बीच का स्मार्टफोन, उसमें ये प्रोसेसर हमें दिखेगा। तो Samsung Galaxy A21s आज लॉन्च हो चुका है। इसमें हमें मिलता है 6.5 इंच HD+ डिस्प्ले, 48 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा, 13 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा, 3GB रैम, 32GB मेमोरी, 5000 mAh बैटरी, और इसका प्रोसेसर है शायद कोई एक्सिनोस वाला प्रोसेसर। और ये स्मार्टफोन लंदन पे लॉन्च हुआ है लगभग 16,000 रुपए पे। वैसे सैमसंग ने ये जो स्मार्टफोन लॉन्च किया है बहुत ही ज्यादा ओवर प्राइस लॉन्च किया है। अगर 10,000 रुपए के नीचे होता तो बहुत ही बढ़िया स्मार्टफोन होता। तो ये जो यूएसए और चाइना के बीच में जो प्रॉब्लम ये और भी ज्यादा बढ़ चुका है। ये डोनाल्ड ट्रम्प पता नहीं क्या कर रहा है। आपको तो पता है हुआवे के ऊपर यूएसए ने बैन लगा दिया है कि हुआवे अपना प्रोडक्ट उधर बेच नहीं सकता। लेकिन हुआवे का जो सबसे बड़ा स्पेशलिटी है उसका किरिन प्रोसेसर। अब किरिन प्रोसेसर बनाने के लिए जो कंपनी की तरफ से हुआवे मटेरियल उसे इंपोर्ट करता है, अब डोनाल्ड ट्रम्प ने उस कंपनियों के ऊपर एक बैन लगा दिया है। मतलब चिप सप्लाई करने के लिए जो कंपोनेंट चाहिए वो कंपनी अब हुआवे को वो चीजें सप्लाई नहीं कर सकता। मतलब ये हुआवे और चाइना के ऊपर एक डायरेक्ट अटैक हम कह सकते हैं। और ऑब्वियसली चाइना भी अब इसके खिलाफ कुछ ना कुछ करेगा। तो एक आ जा रहा है कि चाइना पे क्वालकॉम, एप्पल और दूसरे कंपनियों के जो भी प्रोडक्ट बनता है उसके ऊपर बहुत ज्यादा टैक्स लगाएगा, जिसे कि जब वो प्रोडक्ट यूएसए या फिर दूसरे देश में सेल होगा तो उसका प्राइस भी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा। मतलब कह सकते हैं कि यूएसए और चाइना के बीच में एक बहुत ही बुरा ट्रेड वॉर चल रहा है। और रिसेंटली ये न्यूज मिल रहा है कि चाइना के एक हैकर ग्रुप जो यूएसए में जिस इंस्टीट्यूट पर कोरोना वायरस का रिसर्च हो रहा है, स्पेशली उस इंस्टीट्यूट को हैक कर रहा है जिससे कि कोरोना वायरस के ऊपर जो भी रिसर्च है वो लीक कर सके। मतलब ये इंसिडेंट, ये जो यूएसए वर्सेस चाइना हो रहा है, इसे और भी ज्यादा गंभीर करता है। तो क्या आपको पता है OnePlus 8 Pro के कैमरा में एक स्पेशल फिल्टर है, जिस फिल्टर का नाम है फोटोक्रोम कैमरा। इसके जरिए कहा जाता है कि अगर आपके सामने कोई ब्लैक कलर का चीज है तो आप उसके अंदर मतलब उसका एक्स-रे विजन ले सकते हैं, जो कि कहा जाता है कि मॉडर्न डे में एक बहुत ही बढ़िया फीचर है। दूसरे कोई भी कंपनी ये वाला फिल्टर नहीं देता है। और अगर आपके पास OnePlus 8 Pro है या फिर आपके किसी रिलेटिव के पास ये फोन है तो आप उसे कहना कि ये फिल्टर जरूर इस्तेमाल करें। तो आपने तो देखा होगा इंडिया में जितने भी रोस्टर्स है, मतलब जो रोस्टिंग वीडियो बनाते हैं, वो अपने वीडियो में बहुत सारे GIF इस्तेमाल करते हैं। और वो GIF मिलता है जनरली जिफी नाम के वेबसाइट है उसके तरफ से। लेकिन आप फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पे सेम GIF इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसीलिए फेसबुक ने आज $400 मिलियन देके इस जिफी कंपनी को खरीद लिया है। मतलब हम कह सकते हैं कि फेसबुक के पास अभी दुनिया का सबसे बड़ा GIF बनाने वाला कंपनी है। और इसका एक और फीचर कि जैसे ही आप कोई फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पे किसी को रिप्लाई करेंगे तो आपको और भी नया नया अभी GIF देखने को मिलेगा। तो अगला न्यूज है सोनी की तरफ से। सोनी का कहना है एप्पल कंपनी जैसे अपने कैमरा सेंसर के अंदर एक AI चिप इस्तेमाल करता है, हुआवे कंपनी भी एक AI चिप इस्तेमाल करता है, तो अब सोनी ने भी एक नया कैमरा सेंसर बना लिया है। कहा जा रहा है कि उसमें एक AI चिप होगा जो कि ओवरऑल पिक्चर क्वालिटी को और भी ज्यादा बढ़ाएगा। तो देखते हैं कि आखिरकार सोनी का ये नया AI एनेबल्ड कैमरा चिप कब तक लॉन्च होता है। तो अगला जो न्यूज ये बहुत ही एक बुरा न्यूज है। पता नहीं ये जो लोग कहां पर रहते हैं, जमीन के नीचे रहते हैं या फिर पूरे साल सोते रहते हैं। इन्हें लगता है कि ये जो 5G टावर यूएसए या फिर यूके में, इसके वजह से उधर कोरोना वायरस इतना ज्यादा फैला है। इसीलिए पहले तो यूके में ऐसा इंसिडेंट हुआ, कुछ लोगों ने यूके के बहुत सारे 5G टावर को तोड़ दिया। अब सेम इंसिडेंट हुआ है न्यूजीलैंड में। तो अब देख ही सकते कि लोगों के अंदर कितना ज्यादा मिसकॉन्सेप्शन फैला है कि उन्हें लग रहा है कि ये जो 5G टावर इसके वजह से कोरोना वायरस आया है। तो कोरोना वायरस रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट न्यूज, रिसर्चर्स का ऐसा कहना है कि अगर आपके अंदर विटामिन डी की कमी है तो आपको कोरोना वायरस होने का चांस ज्यादा है। इसीलिए कहा जा रहा है कि विटामिन डी जिस खाने में है, जैसे कि मिल्क, एग,
चीज़, ऐसे खाना आप ज़्यादा खाइए जिससे कि आपके शरीर का जो विटामिन डी का लेवल वो मेंटेन रहे। तो इंडिया में तो व्हाट्सएप पेमेंट लॉन्च होने वाला था, लेकिन अब हो सकता है कि शायद इंडिया में व्हाट्सएप पेमेंट लॉन्च नहीं होगा, क्योंकि इंडिया में ये व्हाट्सएप के खिलाफ एक एलिगेशन लग रहा है कि कहा जा रहा है इसमें सिक्योरिटी के बहुत सारे इशू है। अगर इसमें यूपीआई पेमेंट स्टार्ट हो जाता है तो इसमें सिक्योरिटी को लेकर और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। इसीलिए अभी व्हाट्सएप के ऊपर ये तहकीकात चल रहा है कि आखिरकार व्हाट्सएप पे कोई सिक्योरिटी प्रॉब्लम है या फिर नहीं। तो अगला न्यूज़ है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। माइक्रोसॉफ्ट का लैपटॉप फोन या फिर फोल्डेबल लैपटॉप जो आने वाला है, कहा जा रहा है कि उसमें होगा स्नैपड्रैगन 855, एक सिंगल 11 मेगापिक्सल कैमरा, 6GB रैम, 128 या फिर 256GB मेमोरी, और ये मेरे ख्याल से बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाला है। तो इसका मतलब है दुनिया का दूसरा ऐसा कंपनी बनेगा, मतलब सैमसंग के बाद, जिसके पास अपना फोल्डेबल स्मार्टफोन है। और अगला मैं आपको जो पिक्चर दिखाने जा रहा हूँ, ये दरअसल हुआवे मेट 40 प्रो का एक कॉन्सेप्ट पिक्चर है। और कहा जा रहा है कि हुआवे जो मेट 40 प्रो आएगा उसका पीछे का डिस्प्ले एग्जैक्टली इस जैसा होगा, जो कि मुझे लगता है कि एक बहुत ही बढ़िया डिजाइन है। और हुआवे ने आज अपना हुआवे P40 Lite 5G एडिशन लॉन्च कर दिया है। इसमें आ रहा है किरिन 820 प्रोसेसर, 64 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा, 4000 mAh बैटरी, और इसका प्राइस यूरोप पे लॉन्च हुआ है लगभग 40,000 रुपए के आसपास। और आपको तो बताइए यूरोप पे टैक्स बहुत ही ज्यादा है, इसीलिए जब ये वाला स्मार्टफोन इंडिया पे लॉन्च होगा तो इसका प्राइस होगा मेरे ख्याल से 30,000 रुपए के आसपास। और इसका आखिरी न्यूज, मैंने कुछ दिन पहले आपको कहा था Oppo Reno 4 ये बहुत ही जल्द आने वाला है। एक पिक्चर भी दिखा था, आप फिर से एक बार टीज हो चुका है। आप इस पिक्चर में देख ही सकते हैं कि ये वाला जो स्मार्टफोन, मतलब ये जो ग्रुप में इसके हाथ में जो स्मार्टफोन है, ये दरअसल है Oppo Reno 4, जिसमें हमें डेफिनेटली 3 कैमरा दिखेगा। तो आज के टेक न्यूज़ यही तक। उम्मीद है आज की वीडियो को पसंद आया होगा। इस वीडियो के बारे में आपका जो भी विचार है नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। थैंक यू।